नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बहुत फेमस मूवी रही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आप सबने देखी होगी। और आज भी जब वो मूवी आती है तो हम सब अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं उस मूवी को देखने में। फिल्म के एंड में राज चलती ट्रेन में सिमरन का हाथ पकड़ता है। सिमरन के बाबूजी उसको बोल देते हैं, बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी राज के साथ। दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी तय हो जाती है। पंजाब से लेके लंदन तक बड़े धूमधाम से प्री वेडिंग शूट, आपका डेस्टिनेशन वेडिंग, बढ़िया कपड़ों की खरीदारी, हर चीज़ बहुत प्लानिंग के साथ की जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों सोचो कि अगर फिल्म वहीं पर ख़त्म नहीं होती तो आगे क्या होता है। राज और सिमरन कुछ हफ्तों के बाद में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। राज अब सिमरन को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा है। छोटी छोटी बातों पर उनके बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और सिमरन के पिताजी यानी अमरीश पुरी तो बोलते हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे पर हमारी तुमने मानी नहीं। दोस्तों सोचिए, एक आइडियल कपल जिसने इतने लोगों को मोटिवेट किया, ऐसा क्या हुआ कि उनको इतनी जल्दी अलग होना पड़ा। प्यार तो इतना लंबा चल गया लेकिन शादी बहुत कम समय तक चल पाई। सिर्फ एक चीज, समय। राज के मामा जी जब वहां आए और जब ये सब उनको पता चला तो उन्होंने बोला, बेटा राज, मैं उस समय तुमसे कहना तो नहीं चाहता था क्योंकि तुम इन धार्मिक चीज़ों में विश्वास नहीं करते हो। जिस समय तुम्हारी शादी हो रही थी उस समय अच्छा नहीं था, तिथि अच्छी नहीं थी, अमावस्या का दिन था, पर तुम उन सब मानते नहीं और बड़े बुजुर्गों को तो बेटा चुप करा दिया जाता है, तो मैं भी चुप रह गया। लेकिन बेटा, रिश्ते चलाने के लिए प्यार के साथ साथ समय का साथ होना भी जरूरी है। जैसे एक किसान खेती के लिए बीज मौसम देख करके बोता है, इसी तरह रिश्ते की जो नींव रखी जा रही है वो भी अनुकूल समय देख के रखी जाए तो रिश्ता लंबा और अच्छा चलता है। तो दोस्तों, पंचांग, मुहूर्त, इन चीज़ों को आप भी अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। जीवन के बड़े निर्णय ज्योतिषीय सलाह से, पंचांग से, शुभ समय देख करके प्लान करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। आजकल शादी में हम सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, थीम क्या होगी, कपड़े कहाँ से आएंगे, गहने कहाँ से आएंगे और प्री मैरिज शूट। लेकिन हम बस एक छोटी सी, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो असली शादी फेरे लेना, बस उसको लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं कि हमारी विवाह का मुहूर्त कितने बजे का होगा। तो दोस्तों, जब इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज पर हम इतना ध्यान खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने शादी के मुहूर्त पर भी ध्यान देना है ताकि हम एक अच्छी लॉन्ग टर्म स्टेबल लाइफ जी सकें। तो अब मैं बात करता हूं आज के पंचांग की। आज 22 जुलाई 2025 को दिन है मंगलवार, कृष्ण पक्ष चल रहा है और द्वादशी तिथि सुबह 7:05 तक है। उसके बाद में त्रयोदशी चालू हो जाएगी। आज का नक्षत्र है मृगशिरा जो शाम को 7:24 तक है। योग है ध्रुव और करण है तैतिल। आज चंद्रमा वृषभ राशि में सुबह 8:15 तक है। उसके बाद वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। आज का राहु काल है दोपहर 3:53 से 5:36 तक। इस समय में आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है, यात्रा अवॉइड करनी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के पंचांग के तत्वों की ऊर्जा क्या है। तो दोस्तों, पंचांग की हमारी सीरीज में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले आज की तिथि, आज द्वादशी तिथि है। तो एकादशी का अगर व्रत रखा है तो आज व्रत का समापन और संतुलन का दिन है। ये दिन सेवा, दान और विनम्रता का प्रतीक है। द्वादशी तिथि के दिन विशेष तौर पे आपको दान करने चाहिए। विष्णु जी की कृपा से आज जीवन में संतुलन और शांति लाई जा सकती है। द्वादशी को तुलसी पूजन, ब्राह्मण भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। इससे पितृ और देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। तो क्या करना है? अपने व्रत का पारण, यानी जो आपने व्रत रखा है उसका जो तोड़ने का एक नियम होता है वो पूरा करें। घर में मानसिक अशांति या रोग हो तो इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पुनः पाठ करें। वैसे मैं आपको सही बताऊं, एक रामबाण उपाय अगर मैं कुछ कहूं तो विष्णु सहस्त्रनाम है। आप अगर नियमित इसके पाठ का नियम लाएंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में शांति और स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। सारे ग्रहों का उपाय इसमें है, सारे बुरे गुणों का, पाप का नाश, सब चीज भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्रनाम में है। महाभारत में ये वर्णित है। इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें, विनम्रता से व्यवहार करें, घर में शांति बनाए रखें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनको पीले पुष्प, तुलसी और पंचामृत से स्नान कराकर पूजन करें। क्या ना करें? व्रत तोड़ने में जल्दबाजी नहीं करें अगर आपने रखा है।
दान और सेवा करें तो सही, परंतु उसका दिखावा ना करें। ज़रूरी नहीं कि उसके जैसे ही आपने किसी को एक केला पकड़ाया और उसका रील बना के डाल दी, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, 4 फोटो खिंचा ली, दिखावा नहीं। एकांत दान हमेशा ऐसे करना चाहिए कि एक हाथ करे तो दूसरे हाथ को पता ना चले। क्रोध और कटुता से बचें, अपवित्रता ना फैलाएं और दूसरे को इंसल्ट ना करें। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल को बताया गया है। मृगशिरा नक्षत्र में मंगल की ऊर्जा रहती है जो थोड़ा उग्रता को दिखाता है। इस नक्षत्र में किए जाने अगर शुभ कार्यों की बात करें तो शिक्षा, रिसर्च, यात्रा की योजना या रिसर्च खोजपूर्ण कार्य करना, आध्यात्मिक अध्ययन करना है आपको, या कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, लेखन है, कला से जुड़े कार्य हैं, इन सब में आपको सफलता मिल सकती है। अगर अवॉइड करने वाली चीज़ों की बात करें तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, विवाह, कानूनी विवाद और इमोशनल जो डिसीजन है इस नक्षत्र में अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये नक्षत्र अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को दिखाता है। धन संबंधित बातें करें तो ये नक्षत्र जो इमीडिएट लाभ वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये नक्षत्र थोड़ा सा कम अच्छा बताया गया है। प्रेम प्रस्ताव के लिए भी ये मध्यम अनुकूल है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन है, टेम्परेरी एक फिनोमेना रहता है, उतार चढ़ाव का प्रतीक है, तो वहाँ पर क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहती है, तो आदमी थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजन ले सकता है, तो ऐसे डिसीजन अवॉइड करने चाहिए। इस नक्षत्र का प्रतीक है हिरण का सर, तो जैसे इसका नाम है मृग शिरा, मृग माने हिरण, तो जैसे हिरण कस्तूरी की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहता है ऐसा बताया गया है, जो कि उसी के अंदर होती है, तो ऐसे ही इस नक्षत्र का व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, मतलब उसको एक शांति चाहिए जो वो बाहर ढूंढ रहा है, इसमें अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, पर वो उसको अपने अंदर ही तलाशने पर शांति मिलेगी हिरण की तरह, नहीं तो उसका मन बड़ा विचलित रहता है, तो उसको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे ऐसे जातकों को काम करना चाहिए। ऐसे जो मृगशिरा नक्षत्र में हरी वस्तुएं, मूंग की दाल हो गई जैसे, और बाकी हरी चीज़ें हो गई, उनका दान, पुस्तकों का दान या ज्ञान से रिलेटेड चीज़ों का दान मानसिक संतुलन और जिज्ञासा के लिए अच्छा बताया गया है। खीरनी एक वृक्ष होता है, ये इस नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस वृक्ष की सेवा आपके लिए अच्छी रहेगी। ये नक्षत्र जैसे हिरण जंगल में खोज करता रहता है, इसी तरह से ये नक्षत्र ऋषियों द्वारा खोज और तपस्या से जुड़ा हुआ बताया गया है। तो ज्ञान और खोज के रिलेटेड चीज़ों में, आपको पढ़ाई लिखाई रिलेटेड चीज़ों में ये नक्षत्र अच्छा फल देगा।